बिलावल मदरसा हुसैनिया में जलसा तदरीबुल इल्मा और रहमत क्लिनिक का उद्घाटन बड़े ही इस्लामिक और सामाजिक माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुफ्ती नजर तौहीर साहब ने की और संचालन अंजुमन इस्लामिया मुसलमीन तथा मदरसा एजुकेशनल ट्रस्ट एंड वेलफेयर के तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कारी तौसीफ साहब कासमी की तिलावत कुरान से हुई, जिसके बाद मौलाना अतीक रशीदी ने नात पेश कर माहौल को रूहानी बना दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उलेमा और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों में मुफ्ती शोएब साहब, मुफ्ती सनाउल्लाह साहब, मौलाना शकील साहब, मुफ्ती अरशद कासमी, मौलाना अब्दुल समद, मौलाना अब्दुल हलीम साहब और मौलाना अब्दुल्लाह सहित कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। वहीं मदरसा कमेटी के सदर मोहम्मद ज़ईम, मोहम्मद रकबी और रकीब और मोहम्मद साकिब ने कार्यक्रम में विशेष सहयोग दिया। इस अवसर पर रहमत क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जहां डॉक्टर एच खान और डॉक्टर अबजुर अमीर ने उद्घाटन के बाद अपनी चिकित्सीय सेवाएं शुरू की। क्लिनिक का उद्देश्य स्थानीय जरूरतमंदों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा और सेवा का मेल ही समाज को मजबूत बनाता है और इस तरह के आयोजन से इंसानियत और भाईचारे का संदेश फैलता है। हजारीबाग ब्यूरो आरिफ खान की रिपोर्ट। उनके गार्जियन को, उनके जिम्मेदारों को मसाजिद के कि इनकी भी तनख्वाहें बहुत कलील होती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं। अइम्मा हज़रात की इनकी तनख्वाहों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि मदरसा हुसैनिया एजुकेशनल जगह तो थी ही, मगर आज वेलफेयर भी बना दिया। वेलफेयर ये कि एक तिब्बी यूनिट हमने यहाँ कायम किया है, मेडिकल यूनिट, ताकि जितने हमारे गरीब तबके के लोग हैं उन डॉक्टरों से इस्तेफादा करें। और तकरीबन 10 डॉक्टरों से उनके लिए टाइम ले लिया गया है। वो वक्त पर अपने आएंगे, लोगों को नुस्खा लिखेंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो ये डॉक्टर का इंतजाम ये इमारत शरीय की तरफ से हुआ कि ये मदरसा हुसैनिया ने अपना खुद अपना पर्सनल किया है? यानी दोनों कंबाइंड है मदरसा हुसैनिया हमारा से। जी, तो क्या डॉक्टरों का इंतजाम किस तरह से होगा? डेली बैठेंगे डॉक्टर? डेली बैठेंगे। जी जी। और जो बताया बच्चे लोग के गार्जियनों से तवक्को हुआ फीस के लेकर क्या बढ़ोतरी, उसमें क्या बातें आई सामने? मकतब में जो तालीम होती है, जी जी, तो मकतब में तालीम पर हमारे गार्जियन खर्च नहीं करते हैं। तो हमने, जिसे हमारा तजर्बा चतरा में चल रहा है, कि हम उनके गार्जियन से हर बच्चे पर फीस लेते हैं और उस फीस को फिर उन्हीं मुअल्लिमीन पर, तालीम देने वालों पर खर्च करते हैं। तो क्योंकि अगर वो सिस्टम नाफिज किया जाए तो आमदनी हमारी बढ़ेगी और मुअल्लिमीन को और अइम्मा को तनख्वाह में बढ़ा कर हम देने की सलाह। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? ये इलाज के लिए जो क्लिनिक खोली गई है, ये खिदमत खल्क है और खिदमत खल्क के सिलसिले में शरीयत इस्लाम में बड़ी फजीलत आई है। हदीस पाक में है कि मखलूक है वो अल्लाह की आयाल है, अल्लाह का कुंबा और संतान है, और अल्लाह ताला के नज़दीक मखलूक में सबसे वो ज़्यादा पसंदीदा है जो अल्लाह के मखलूक की खिदमत करता है। तो इसलिए इस शोबे को खोला गया है। जो भी इंसान है, जिस मज़हब मिल्लत से वो ताल्लुक़ रखे, हम उसकी खिदमत करेंगे, इस जज्बे से इसको खोला गया। जी, आप कहाँ से आए हैं? क्या आपका क्या परिचय हुआ? मैं चतरा से आया हूँ। मुफ्ती शोएब आलम मेरा नाम है। जामिया रशीदुल चतरा का मैं सदरुल मुदर्रिसीन हूँ। रहमत क्लिनिक मदरसा हुसैनिया का इफ्तिताह हुआ, जो ज़ेर निगरानी इमारत शरिया झारखंड है। जी, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया अभी कि डॉक्टरों का इंतजाम, यहाँ पे क्लिनिक सेवा भी खोला गया है। जी, तो इसका इंतजाम मतलब सिर्फ मदरसे के लोगों के लिए कि बाहरी लोग भी यहाँ का इलाज करा सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल बिला तफरीक मजहब मिल्लत यहाँ पूरे हिंदुस्तानियों का इलाज होगा इंशाअल्लाह। जी, कोई इसके लिए फीस मुतय्यन किया गया? कोई फीस नहीं है, ताहम टोकन के नाम पर 10 रुपया ये लोगों ने रखा है कि 10 रुपये का टोकन सिर्फ कटेंगे, बाकी टोटल चेकअप जो होगा वो फ्री होगा।
हफ्ते में 7 दिन ये क्लिनिक खुला रहेगा। हाँ, कोशिश तो यही की जा रही है। अभी डॉक्टरों की जो फहरिस्त हमारे पास है वो 10-12 की है। इसमें यूनानी इलाज भी है, होम्योपैथ की भी है। अब उन डॉक्टरों से मीटिंग करने के बाद ये बताया जा सकता है कि कौन डॉक्टर किस वक्त और कितना टाइम वो देंगे। जी, आपका? मैं अब्दुल हलीम, खादिम मदरसा हुसैनिया पिलावल। So this function today, which has been held in Madrasa Husainiya Pilawal, this program was based on 2 reasons. The first reason was decided, this program was done under Amir Shariat, Judge Harkar, like who has founded this program. So this program was done under him, and the purpose for this program was especially for all the imams who are like giving services in Islamic masajids. So the entire Tarbiyat session, there were 2-day sessions which was held here in 2 days. Yesterday all the programs was held, and today as well. The session intention was to make a corrections to the imams, like what their responsibilities are, how they are giving a performance, and in fact this session was in terms of Islamic culture, Islamic methods, especially in fiqh and Quran and Hadith. So basically observation was अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।